भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की जनता को न्याय व्यवस्था पे और जांच की व्यवस्था पे यदि भरोसा है तो इस पे जांच हो जाने में और उसके उतना तक वेट करने में कोई समस्या नहीं है। ये कानून में लिखा हुआ कि पहले जांच करें उसके बाद एफआईआर करें। उनकी तरफ से लगातार शासन पर प्रशासन पे दबाव बना जा रहा है कि श्री राम कुमार टोप्पो जी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये अपने जनता के काम को सुचारू रूप से जारी रखें और जांच पर भरोसा रखें। न्याय सबके साथ हो, अगर गलत है तो उनके साथ भी गलत हो, लेकिन दबाव बना के इस तरह हरकत नहीं होना चाहिए। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ अगर नहीं मानता है तो क्या सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए? बिल्कुल सख्त रूप अपनाना चाहिए। अभी जो ये लोग कर रहे हैं कि काम बंद करके, उसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से गलत है। गवर्नमेंट का भी तो लॉस हो रहा है, हम काम पे नहीं जा रहे, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आरोपों का क्या है? आरोप एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं। एक पुलिस वाला बोलेगा मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, मुझे मार दिया, नहीं जाऊंगा, देश का क्या होगा? लेकिन यहाँ संघ और दबाव के और कुछ राजनीतिक दल का ये सब लोगों ने मिलकर उनके ऊपर दबाव बना के एफआईआर कर दिया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मामला पता होगा बहुत अच्छे से। प्रशासनिक और एक जनप्रतिनिधि के बीच में मामला है सरगुजा जिले का, जहां सीतापुर के जो विधायक हैं राम कुमार टोप्पो, जो कि पूर्व सैनिक हैं, उनके और राजापुर जो उप तहसील है वहां के एक जो नायब तहसीलदार हैं जिनका नाम है तुषार मानिक, उनके बीच विवाद हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। विधायक पक्ष की ओर से आरोप है कि उन्होंने उनकी बहन से जो है बदसलूकी की, और जो तुषार टोप्पो हैं उनका आरोप है कि विधायक जी ने, जो कि पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने उनको बुला करके उनके साथ मारपीट की। अब दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के कारण एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, और जो समस्या आम जनता को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। और वो समस्या ये है कि 29 मई से जो जितने भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं, और अब उसमें कुछ पटवारी संगठन भी शामिल हो गए हैं, यानी कि एक बड़ा प्रशासनिक जो राजस्व से जुड़े हुए लोग हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण आम जनता का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इन दोनों के विवाद के बीच में अब जो है पूर्व सैनिकों का जो संगठन है वो इस विवाद में आ गया है, और इन्होंने जो मांग की है वो बहुत ही अलग तरह की मांग है, और ऐसा लगता है कि न्याय के ज्यादा करीब है। तो हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक जो कि रायपुर की जो कलेक्ट्रेट है वहां आए हुए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इसके पहले वो मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, लेकिन बताया गया कि इस मामले में ज्ञापन कलेक्टर को देना ठीक है। हमारे साथ हैं तिवारी जी, जो इस संगठन के अध्यक्ष भी हैं। तिवारी जी, पूरा मसला बता दीजिए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों आना पड़ा आपको? सर, मैं रवि प्रताप तिवारी, सीएपीएफ पूर्व सैनिक हूँ, और हमारा छत्तीसगढ़ में संगठन है एक्स पैरामिलिट्री सीएपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जो कि हमारे पूर्व सैनिक और विधायक श्री राम कुमार टोप्पो सीतापुर के विधायक हैं, तो अभी हाल ही में जो उनके साथ जो मामला हुआ है, एक प्रकरण हुआ है कि जिसमें वहाँ के उप तहसीलदार महोदय के साथ में कुछ उनका विवाद हुआ है, कुछ प्रकरण हुआ है। तो इस संबंध में जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि दोनों पक्षकारों के तरफ से जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, दोनों पर एफआईआर हुआ है। लेकिन जो मामला अभी तक संज्ञान में ये हमारे आ रहा है, एफआईआर तो पहली बात तो बिना जांच के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी साक्ष्य के, जो कि अभी तक सामने कहीं आया नहीं है, तो बगैर इसके जो है एफआईआर हुआ है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो किसी भी पक्षकार के खिलाफ हो, बट हुआ है। सीधा सीधा विधायक जी पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने हाथापाई किया है, और उन पर जो है एफआईआर हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। पहले उस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, कोई सबूत, कोई मजबूत तथ्य होना था, तब एफआईआर होता, तब समझ में आता। ठीक है, फिर भी दोनों पक्षों के ऊपर एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद में दोनों पक्ष से हर प्रकार की जांच के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अभी मामला संज्ञान में हमने ये देखा है कि जो उप तहसीलदार महोदय हैं और जो उनका संगठन भी है कनिष्ठ कर्मचारी संघ के द्वारा जो है पूरे प्रदेश में 29 तारीख से पूरा राजस्व संबंधी मामले को बिल्कुल रोक करके और धरना प्रदर्शन पे वो बैठे हुए हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता का काम, राजस्व संबंधी काम ठप पड़ा हुआ है, जो कि गलत है। यदि हमें और आपको और देश की जनता को न्याय व्यवस्था पे और जांच की व्यवस्था पे यदि भरोसा है, तो इस पे जांच हो जाने में
और उसके उतना तक वेट करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो है उनके तरफ से लगातार शासन पर प्रशासन पे दबाव बना जा रहा है कि श्री राम कुमार टोप्पो जी की गिरफ्तारी हो, जो कि न्याय संगत नहीं है। जब तक जांच न हो जाए, उस पर कोई तथ्य सामने ना आ जाए, उसके बाद ही जो भी उचित कार्रवाई हो शासन प्रशासन करे, वो सही है। लेकिन दबाव बनाना, काम रोक करके हड़ताल पे बैठना, पब्लिक की सैलरी ले रहे हैं अपन, पब्लिक टैक्स दे रही है, उससे सैलरी मिल रही है, उससे हम वहाँ पर प्रशासनिक पद पे बैठे हुए अफसरों द्वारा जो इस तरह से जो है करना, वो अभी उचित नहीं है। और हमारा उनसे भी यही अपील है कि आप जो है अपने कार्य में वापस लौटें, जनता के राजस्व संबंधी कार्य आप निपटाएं और शासन को अपनी कार्रवाई करने दें, जांच करने दें। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा, उस पर शासन कार्रवाई करेगा। इस संबंध में आज हम लोग रायपुर में हमारे संगठन के द्वारा जो है रायपुर कलेक्टर महोदय को हमने आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने यही अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम पर ये ज्ञापन है और रायपुर कलेक्टर महोदय को आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि जिसमें हमने यही अनुरोध किया है कि जो भी मामला है उसका पूर्णतः निष्पक्ष जांच हो और जांच के उपरांत ही कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एवं जो है प्रशासनिक अधिकारियों जो उप तहसीलदार, जो इनके कनिष्ठ कर्मचारी संघ के द्वारा, जिसमें अभी सुनने में आ रहा है पटवारी RI साहब लोग द्वारा भी इसमें भाग लिया गया है, तो ये अपने जनता के काम को सुचारू रूप से जारी रखें और जांच पर भरोसा रखें। जांच उपरांत ही जो है कोई कार्रवाई हो, शासन पर दबाव इस तरह से ना दे कि पक्षकार की गिरफ्तारी हो। हम इसके लिए आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। जी ठीक है, हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक हैं। भाई साहब, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये प्रशासनिक ब्लैकमेलिंग जैसा मामला लग रहा है? क्यों? उसका एक वजह है कि जब कोई आम आदमी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठ जाता है, जाम लगा देता है, तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। वजह ये बताई जाती है कि आप दूसरों को परेशान नहीं कर सकते, आप आम जनता को परेशान नहीं कर सकते, और इस मामले में भी इसी तरीके का कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये दबाव में आके FIR किया गया है। संविधान में लिखा हुआ है, किसी के ऊपर अगर FIR होता है तो पहले जांच करना चाहिए। ये कानून में लिखा हुआ कि पहले जांच करें, उसके बाद FIR करें। लेकिन यहाँ संघ और दबाव के कुछ राजनीतिक दल का, ये सब लोगों ने मिलकर उनके ऊपर दबाव बना के FIR कर दिया है। कर्मचारी संघ के साथ साथ राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक तथ्य भी साथ में है, संघ भी साथ में है, कर्मचारी संघ भी साथ में है। दूसरी बात है, जिनके ऊपर FIR हुई वे खुद सैनिक है। सैनिक कभी अनडिसिप्लिन काम नहीं कर सकता है। आज हम भी यहाँ पर आए कलेक्टर ऑफिस में, एक शोभा नहीं देता है कि मैं आके यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आवेदन दूं या कुछ कार्रवाई करूं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक वर्दीधारी आदमी इस तरह अगर सड़क पर उतरे तो अच्छी बात नहीं है। मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। न्याय सबके साथ हो, अगर गलत है तो उनके साथ भी गलत हो, लेकिन दबाव बना के इस तरह हरकत नहीं होना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। और मैं इतना जानता हूँ, जो राम कुमार टोप्पो जी हैं, एक भूतपूर्व सैनिक है, वो कभी गलत नहीं कर सकते, इतना बिल्कुल मुझे भरोसा है। बाकी आप लोग जांच करें, जांच करने का आदेश दें और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, एक सुनने में और आया था कि टोप्पो जी पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं, एक डॉक्टर को भी वो पीट चुके हैं। तो इसमें आपको कोई संज्ञान में है क्या इस मामला? देखिए, मुझे तो ऐसा कोई संज्ञान में है नहीं। अब वो राजनीतिक दल में आने के बाद, अब वो समाज सेवा करने के बाद ऐसे इस टाइप के आरोप तो लगते रहते हैं। अब जो कार्यकर्ता लोग कहीं गलत काम करते हैं तो आरोप मुखिया के ऊपर लग जाता है। मेरी तो यही सोच है। ये बिल्कुल वो नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते हैं। कार्यकर्ता लोग कहीं हुड़दंगी मचा दिया तो लोग आरोप लगा देते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनका कार्यकर्ता है। इस तरह आरोप लग जाता है तो छवि खराब हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ तो मुझे संज्ञान में नहीं आया, उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप किस मामले को कैसे लेते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि राम कुमार टोप्पो जी एक डिसिप्लिन फौज के हैं सर, और उनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है, पुलिस मेडल मिल चुका है, और जो भी काम करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे सर। ये पूरा विश्वास है मेरे को। जी भाई साहब, आपका क्या विचार है इस पूरे मसले पर? जी, मेरा विचार यही है कि जो भी कर्मचारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हैं वो अपने कामकाज पे लौटे और सिविल जनता को जो भी नुकसान हुआ है उसको रोका जाए, और जो भी अगर शासन प्रशासन जो भी इसमें निष्कर्ष निकलता है, दोनों पक्षों को इसमें डिस्कस करके आपसी समझौता करना चाहिए। जिसमें गवर्नमेंट को भी तो लॉस हो रहा है, हम काम पे नहीं जा रहे, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। राजस्व हमारी कितने बड़ी आय है छत्तीसगढ़ का, इस काम को रोकेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान है ना। इसमें हम भी इसमें शामिल है, आप भी इसमें शामिल हो, हमारा भी काम रुक रहा है, इनका भी काम रुक रहा है। ये काम बाधित नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों से निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद ही कार्रवाई किया जाए। तब तक जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। अभी जो ये लोग कर रहे हैं कि काम बंद करके, उसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से गलत है। मैं भी फौज में नौकरी किया हूँ। अगर
एक फौजी अगर देखो हम भी फौज के आदमी हैं, हम बोले हमें सैलरी में हम लड़ाई पे नहीं जाएंगे, हम देश की रक्षा नहीं करेंगे, फिर कैसा होगा, कैसा देश चलेगा? आप ही बताइए। एक एम्प्लॉई है, बोलूंगा नहीं मेरे ऊपर है, अरे उसका वेट करो ना भाई। शासन इसी के लिए तो बना है, प्रशासन इसी के लिए बना है। वो कुछ ना कुछ आपका समाधान निकालेगा, उसकी वेट करो। ऐसा नहीं मैं काम नहीं करूंगा, जैसा मैं सोल्जर, मैं बोलूंगा नहीं मैं अपनी ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, देश का क्या होगा? एक पुलिस वाला बोलेगा मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, मुझे मार दिया नहीं जाऊंगा, देश का क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। वेट कीजिए, जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा देखा जाएगा, उसके बाद काम को मत रोकिए, सिविल जनता को परेशान मत कीजिए, हमारा यही कहना है। भाई साहब, आपको लंबा तजुर्बा है फौज का, आपने वहां की भी प्रशासनिक व्यवस्था देखी है। आपको क्या लगता है कि ये काम रोक करके ये दबाव बनाया जा रहा है क्या? ये दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें शासन प्रशासन सभी का जो कर्मचारी हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो उनका फेवर करके और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जो काम पे नहीं जा रहे हैं उन पे या तो कार्रवाई की जाए और ताकि जनता की सेवा जो जिस तरह चलती है शासन की उस तरह होना चाहिए। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आरोपों का क्या, आरोप एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जांच होना चाहिए, जांच प्रक्रिया सही ढंग से होना चाहिए और काम सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। जी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि मान लीजिए कि अभी ये नहीं होता है, तब फिर जो पूर्व सैनिक संघ है उसका क्या कदम होगा? सर देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि हमारी जैसे शासन से अपील है, वैसे अधिकारियों से भी अपील है जो इसके पक्षकार हैं, और यही अपील करेंगे कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें। न्याय व्यवस्था सबके लिए है, चाहे वो एक आम आदमी हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या प्रशासनिक व्यक्ति हो या छोटा कर्मचारी बड़ा कर्मचारी जो भी हो, न्याय व्यवस्था सबके लिए है और न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी जांच बाकायदा शासन द्वारा कराया जा रहा है, जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है, इतना हमें भी विश्वास है और उनको भी विश्वास करना चाहिए। और हम जिस प्रशासनिक पद पे बैठे हुए हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको उस प्रशासनिक पद पर बैठ के जनता के संबंध में जो कार्रवाई है वो अपना पूरा अपने कार्य पे वापस लौटे। हमारा हमेशा से यही अपील रहेगा। और जैसा कि अभी कल के जो हमें जानकारी मिली कि उनके भी संघ द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी या जो भी है, तो हमारा उनसे भी यही अपील रहेगा कि शासन से भी यही अपील रहेगा कि आप जो है दोनों के बीच में मध्यस्थता का जो है उसमें मध्यस्थ के रूप में आए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा कराएं। अच्छा, हमारा एक सीधा सवाल है, क्या आप कनिष्ठ प्रशासनिक संघ द्वारा जो किया जा रहा है उसको क्या आप ब्लैकमेलिंग के तौर पर देखते हैं? जो अभी तक तो जो दिख रहा है वो शासन के ऊपर दबाव बनाना जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि यदि ऐसा ही सेम राम कुमार टोप्पो जी भी अपने कार्यकर्ता और जैसे वहाँ उनके क्षेत्र की जनता है उनको लेकर के वो सड़कों पे उतर जाएं या कहीं किसी कार्यालय को का घेराव करें, तो फिर कैसे होगा? लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया है। उनका तो हमने हर तरफ से यही बयान देखा है कि भाई मुझे जांच पर पूरा भरोसा है, मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा वो माना जाएगा। तो यदि उनको इस जांच पर भरोसा है तो सामने वाले पक्षकार पर को उनको क्यों भरोसा नहीं है? वो क्यों अपने काम को छोड़ करके और हड़ताल पे बैठ गए हैं? जैसा कि हम लोगों ने और आप लोगों ने भी सभी ने देखा होगा कि कोई भी मामला होता है तो बस हड़ताल पे बैठ जाओ, चाहे जनता का काम 6 दिन ना हो, महीने भर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और हम जितने दिन हड़ताल पे बैठेंगे उसी जनता के टैक्स से हम सैलरी भी लेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? हम लोग भी देश के फौजी हैं, हम लोग भी फौज में रहे हुए हैं। हमारे साथ भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन समस्या आने की वजह से ये तो नहीं कि हम अपने घर पे बैठ जाए, छुट्टी आए तो हम वापस गए ही नहीं या हम ड्यूटी जाने से मना कर दें, ऐसा तो नहीं है। एक सैनिक यदि सोचिए हड़ताल पे यदि चला जाए ऐसा ही, तो देश का क्या होगा? तो ऐसे ही हर व्यक्ति को जो जनता के टैक्स से उनकी सैलरी मिल रही है, उनका घर परिवार चल रहा है, वो प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा ये निजी समस्या ही है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ में ये घटना घटा है। यदि हुआ है तो वो बाकायदा जो भी दोषी होगा, यदि यदि अगला दोनों पक्ष में जो भी दोषी होगा, कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन ये नहीं है ना कि कोई बात हो गया है और जो है हम उसके खिलाफ जो है हम धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएं, पब्लिक का काम रोक दें, तो इससे तो जनता का नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको ये वाकई में कहीं ना कहीं शासन पर दबाव बनाने जैसा ही है।
अच्छा गलत है। अच्छा, हम ये पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ अगर नहीं मानता है जी। तो क्या सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए? बिल्कुल सख्त रूप अपनाना चाहिए, और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ही नहीं, ऐसे कोई भी हो जो कि इस तरह का जनता का कार्य बाधित करते हो अपने हट धर्मिता को लेकर के, तो बिल्कुल प्रशासन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए अब ये मामला नहीं सुलझता है तो पूर्व सैनिक संघ का क्या कदम उठाएगा? बिल्कुल, फिर हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर ये ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय रायपुर को, और यदि इस मामले में यदि कार्रवाई आगे नहीं होती है या और ज्यादा देरी होता है, तो हम इसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे, और जहां तक है कि हम इसके लिए न्यायालय का भी रुख अपना सकते हैं। फिर हमारी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा भी बहुत बड़ा संघ है पूरे भारत में, भूतपूर्व सैनिक का कल्याण बोर्ड है, फिर उन्हें हम इतला करेंगे, फिर उन्हें हम भी इस तरह दबाव बनाएंगे। फिर ये शोभा नहीं देता, एक सैनिक को शोभा नहीं देता कि हम उसी तरह हरकत करें। मैं यही चाहूंगा सरकार से कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और जो 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 हड़ताल बैठे उन्हें वापस करें, बस यही चाहूंगा। इसे बैठ के सुलझाया जा सकता है, काम बंद करके सुलझा नहीं हम सकता है। सभी पूर्व सैनिक की तरफ से सैनिक जो कभी नहीं काम कर रोक सकता है। करके जो कनिष्ठ कर्मचारी संघ जो बैठे हुए हैं, हम सभी पूर्व सैनिक एक मार्मिक और भावनात्मक अपील उनसे कर रहे हैं कि आप अपने अपने काम पर लौटें और जनता की समस्याओं का निवारण करें। तो ये थे पूर्व सैनिक संघ से जुड़े हुए बहुत सारे सैनिक भाई हैं, बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत ही तटस्थ मांग है और ये चाहते हैं, ये किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना तो राम कुमार टोप्पो जी का पक्ष ले रहे हैं, ना तो सार के खिलाफ हैं जो कि नायब तहसीलदार हैं। ये चाहते हैं कि एक जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस दौरान जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूर्व सैनिक जो हैं एकजुट हैं, और अगर इस मसले का जल्द से जल्द निवारण नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन दिखाई दे सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।